और वीरभद्र का संवाद। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, देवताओं ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब कृपानिधि परमेश्वर ने नरसिंह नामक महातेज को संहत करने का निश्चय किया। इसके बाद रुद्र ने महाबलवान प्रलयकाली एवं अपने भैरव रूप वीरभद्र का स्मरण किया और उनसे कहा। तब तत्काल ही अट्टहास करते हुए श्रेष्ठ गणों से परिवेष्टित गणाग्रणी वीरभद्र वहां आ पहुंचे। वीरभद्र के वे गण इधर उधर उछल रहे थे। उनमें से करोड़ों गण अति उग्र नृसिंह रूप धारण किए हुए थे। कुछ आनंदित हो नाचते हुए वीरभद्र की परिक्रमा कर रहे थे। कुछ उन्मत्त थे और कुछ ब्रह्मादि देवताओं से कंदुक के समान क्रीड़ा कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो सर्वथा अज्ञात थे। इस प्रकार कल्पांत की अग्नि के समान प्रज्वलित नेत्र से युक्त, मस्तक पर जटाजूट एवं बाल चंद्रमा अल्प शस्त्रों को धारण किए हुए जाजल्यमान वीरभद्र अपने गणों से वंदित हो रहे थे। उनके आगे की तीक्ष्ण दंताक बाल चंद्राकार तथा दोनों बाहों इंद्रधनुष के खंड के समान प्रतीत हो रही थी। वीरभद्र के प्रचंडतम हुंकार से दिशाएं बधिर हो रही थीं। उनका रूप काले बादल और काजल के समान कृष्ण वर्ण और भयावह था। उनके मुख पर दाढ़ी एवं मूछें थीं। अद्भुत स्वरूप वाले वे अपनी अखंड भुजाओं से बादखंड दंड की भांति बार बार त्रिशूल घुमा रहे थे। इस प्रकार अपनी विरोचित शक्ति सहित भगवान वीरभद्र शिवजी के समीप आकर स्वयं बोले, हे देव, यहाँ आप द्वारा मैं किस उद्देश्य से स्मरण किया गया हूँ। हे जगत के स्वामी, शीघ्र मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आज्ञा प्रदान कीजिए। वीरभद्र के आदरपूर्वक कहे गए इस वचन को सुनकर दुष्टों को दंड देने वाले शिवजी उनकी ओर देखकर प्रीतिपूर्वक कहने लगे। बोले, हे वीरभद्र, असमय में देवताओं को घोर भय उत्पन्न हो गया है। नरसिंह की असरह कोपाग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तुम इस कोपाग्नि को शांत करो। पहले संतावना देते हुए उन्हें समझाओ कि आप क्यों शांत नहीं होते हैं। यदि वे शांत ना हो तो तुम मेरे परम भैरव रूप को दिखाओ। हे वीरभद्र, तुम सूक्ष्म तेज से सूक्ष्म का स्थूल से स्थूल का संहरण करके मेरी आज्ञा से अग्नि को वश में करो। शिवजी की इस आज्ञा को स्वीकार गणाध्यक्ष वीरभद्र ने परम शांत रूप धारण कर लिया। जहाँ नरसिंह थे वहाँ भी अति शीघ्र जा पहुँचे। तत्पश्चात शिव रूप वीरभद्र नरसिंह रूप विष्णु को समझाया और उन महेश्वर ने इस प्रकार वचन कहा जैसे पिता अपने औरस पुत्र से बात करता है। बोले, हे भगवान, हे माधव, आप संसार के कल्याण के निमित्त अवतीर्ण हुए हैं। परमेष्टि ने आप परमेश्वर को पालन के लिए नियुक्त किया है। पूर्व समय में जब प्रलय हुआ था तब उस समय भगवान आपने मत्स्य का रूप धारण प्राणियों से युक्त नौता सो अपनी पूंछ से बांधकर सागर में भ्रमण करते हुए उनकी रक्षा की थी। इसी प्रकार आपने कर्म स्वरूप से धारण किया और वराह अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया था। इस समय भी आपने इस नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप का वध किया है। इसी प्रकार आपने वामन अवतार ग्रहण कर दैत्यराज बलि को 3 प्रकार के तीनों लोकों तथा उसको शरीर को नाप कर बांध लिया। आप सभी प्राणियों के उत्पत्ति स्थान और अविनाशी प्रभु हैं। जब जब इस संसार में कोई विपत्ति आती है तब तब आप अवतार ग्रहण कर उसे दुख रहित करते हैं। हे हरे, आपसे बढ़कर अथवा आपके समान कोई भी अन्य शिव परायण नहीं है। आपने ही वेदों तथा धर्मों को शुभ मार्ग में प्रतिष्ठित किया है। जिसके लिए आपका यह अवतार हुआ है वह दानव हिरण्यकश्यप को मार डाला गया और प्रहलाद की रक्षा हो गई। अतः हे भगवान, हे विश्वात्मा, आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। अब आप अपनी इस घोर नरसिंह रूप को मेरे समक्ष उपसंहत कीजिए। इस प्रकार वीरभद्र द्वारा शांत वाणी में निवेदन किए जाने पर महामद से भरे हुए और नरसिंह ने पहले से भी अधिक महाभयानक क्रोध किया और हे नरसिंह, हे मुनि, अपने दांतों से भयभीत करते हुए महावीर वीरभद्र से महाघोर एवं कटु वचन कहने लगे। हे वीरभद्र, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मुझसे लोकहित की बात ना कहो। मैं अभी इसी समय इस चराचर जगत को विनष्ट करूँगा। स्वयं मुझ संहार अपने से अथवा दूसरे से नहीं हो सकता है। सर्वत्र मेरा ही शासन है। मेरे ऊपर शासन करने वाला कोई भी नहीं है। मेरी कृपा से सारा संसार निर्भय रहता है। मैं ही सभी शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। हे गणाध्यक्ष, जगत में जो भी विभूतिमान कांति युक्त शक्ति संपन्न वस्तु है उसको मारकर
उसको मेरे ही तेज से विजृंभित जानो। समस्त देवगण मुझे ही परमार्थ को जानने वाले तथा परब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा एवं इंद्रादि समस्त देवगण मेरे ही अंश तथा मुझसे ही शक्ति संपन्न है। जगतकर्ता ब्रह्मा भी पूर्व समय में मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। मैं ही सबसे अधिक स्वतंत्र कर्ता हर्ता अखिलेश्वर हूँ। यह नरसिंह की ज्वाला सर्वाधिक तेज है। और क्या सुनना चाहते हो? तब मेरी शरण में आकर निर्भय होकर तुम चले जाओ। हे गणेश्वर, दिखाई पड़ने वाले इस संसार को मेरा ही परम रूप स्वरूप जानो। देवता असुर और मनुष्यों से युक्त यह सारा विश्व मेरा ही है। मैं लोगों के विनाश के कारण काल स्वरूप हूँ, अतः मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे वीरभद्र, मुझे मृत्यु की ही मृत्यु समझो। वे देवगण मेरा ही कृपा से जीवन धारण करते हैं। विष्णु के अहंकार युक्त वचन को सुनकर पराक्रमी वीरभद्र ओठों को फड़फड़ाते हुए अवज्ञापूर्वक हंसकर कहने लगे, क्या आप संसार के ईश्वर तथा संहारकर्ता पिनाकधारी शिव को नहीं जानते हैं? आप में केवल मिथ्यावाद विवाद भरा पड़ा है, जो कि आपके विनाश का कारण है। आपके अन्यान कितने ही अवतार हो चुके हैं, कितने ही बाकी हैं। हे विष्णु, जिस कारण से आपका यह अवतार हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि उसी अवतार के एकमात्र कथा मात्र में ही शेष रह जाए। आप उन दोषों को बताइए जिससे आप इस दशा को प्राप्त हुए हैं। संसार के संहार में प्रवीण होने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि उसकी दक्षिणा आपको ही प्राप्त हो जाए। आप प्रकृति तथा रुद्र पुरुष हैं। उन्होंने आप में अपने वीर का दान किया है, इसीलिए आपके नाभि कमल से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इस त्रिलोकी की सृष्टि के लिए अपने ललाट में नील लोहित शिव का ध्यान किया और वे उग्र तप में स्थित हैं। तब उन्हीं के ललाट से सृष्टि हेतु शिवजी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भूषण रूप में धारण किया। मैं उन्हीं देवादिदेव भैरव रूपधारी की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। हे हरे, मैं उन्हीं देवेश्वर सर्वेश्वर रुद्र के द्वारा विनय और बल दोनों में आपसे नियमन करने में नियुक्त किया गया हूँ। आपने तो उनकी शक्ति की कला मात्र से ही युक्त होकर एक राक्षस का वध किया, पर तब असावधान होकर अहंकार के प्रभाव से गर्जन कर रहे हैं। सज्जन व्यक्तियों के साथ किया गया उपकार सुख को बढ़ाने वाला होता है, किंतु वही उपकार यदि दुष्ट व्यक्तियों के लिए किया जाए तो वह हानिकारक होता है। हे नरसिंह, यदि आप शिवजी को अजन्मा नहीं मानते तो निश्चय ही आप अज्ञानी, महागर्वी एवं दोषों से परिपूर्ण हैं। हे नरसिंह, आप न सृष्टा हैं, न भरता है, न संहार करता ही हैं। आप किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं हैं। आप परतंत्र और विमूढ़ चित्त वाले हैं। हे हरे, आप महादेव की शक्ति की कुलाल चक्र की भांति प्रेरित हैं और सदा उन्हीं के अधीन रहकर अनेक अवतार धारण करते हैं। हे हरे, कूर्मावतार के समय बारंबार मंदराचल के द्वारा घर्षित होने से झुलसे हुए कपाल की किसी ने धारण नहीं किया। तुम्हारे द्वारा त्यागा गया वह कपाल आज भी शिवजी की हारलता मुंडमाला में विद्यमान है। उनके अंश मात्र से उत्पन्न हुए तारकासुर ने, जो आपका बैरी था, बरा अवतार में तुम्हारे दांतों को उखाड़कर जैसे पीड़ा पहुंचाई। पुनः जिन शिवजी की कृपा से आपके सारी विघ्न दूर हो गए हैं, क्या उन परमात्मा शिवजी को आप भूल गए? विश्वक सेना अवतार में शिवजी ने अनेक शूलाग्र से आपको दग्ध कर दिया था। तेज स्वरूप मेरे दक्ष के यज्ञ में आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था, जिसे अब तक कोई नहीं जोड़ सका। हे हरे, क्या आप भूल गए हैं? शिव भक्त दधीची ने सिर खुजलाने मात्र से मरुदगणों सहित आपके संग्राम को जीत लिया था, क्या आप उसे भूल गए हैं? हे चक्रपाणी, आप जिस चक्र के सहारे अपना पुरुषार्थ प्रकट करते हैं, वह कहाँ है और किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? क्या आप उसे भूल गए हैं? मैंने तो संपूर्ण लोगों को धारण कर रखा है और तुम क्षीरसागर में निद्रा के परवश होते सोते रहते हो। ऐसी स्थिति में तुम सात्विक कैसे हो? आपसे लेकर स्तंभ पर्यंत शिवजी की शांति फैली हुई है, उसी से आप सर्वथा शक्तिमान हैं, अन्यथा आप उसके लिंगाकार तेजा मात्र से प्रकट होते ही विमोहित हो गए थे। उनके तेज के महात्म्य को देखने में कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है। सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग उन सर्वव्यापी के परम पद को नहीं देख पाते। आकाश पृथ्वी का अंतराल, इंद्र अग्नि यम वरुण अंधकार को लीला जाने वाले सूर्य चंद्रमा को उत्पन्न कर वही परमेश्वर उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं। हे नरसिंह, आप ही काल, महाकाल, काल तथा महेश्वर है। आप अपनी उग्र कला के कारण मृत्यु के भी मृत्यु हुए। वे शिवजी ही स्थिर
स्थिरक्षर वीर विरव रक्षक प्रभु दुखों के नाश करता भीम मृग पक्षी हिरण्यमय है और संपूर्ण जगत के शासता है। आप ब्रह्मा और अन्य कोई नहीं है, केवल शंभु ही सबके शासक हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार सब कुछ विचार कर आप अपनी ज्वाला को स्वयं से ही शांत करें। हे नरसिंह, हे अवुद्ध, आप अपने को विनष्ट न करें, अन्यथा इसी समय जैसे सूख वृक्ष पर बिजली गिरती है वैसे ही महाभैरव रूप उन रुद्र रूप का क्रोध मृत्यु रूप होकर तुम पर गिरेगा। नंदी बोले। इतना कहकर शिवजी की क्रोध मूर्ति वे वीर पर निर्भय होकर नरसिंह का अभिप्राय जानकर मौन हो गए। जय जय श्री शिव महापुराणे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।